आप सभी विद्या प्रेमियों का हमारे YouTube चैनल मधुशाला तथागत भाई रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं इस समय हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ। हिंदी व्याकरण में जो प्रसंग वर्णमाला का था, यह समाप्त हो चुका है। इसके आगे का प्रसंग मैं आज लेकर आप सभी के सामने संज्ञा अर्थात नाउन को लेकर आया हूँ। इससे पहले आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दें। तो मित्रों, आज हम शुरू करते हैं संज्ञा अर्थात नाउन। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, जीवित हो या मृत हो, चेतन हो या अचेतन अवस्था का हो, कोई भी वस्तु हो जिसका नाम हो, किसी भी का नाम को ही संज्ञा कहा जाता है, या संज्ञा का ही दूसरा नाम है नाम, या नाम का ही दूसरा नाम है संज्ञा। संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है। संज्ञा एक विकारी शब्द है जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी का भी नाम हो सकता है, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, जो नाम है वही है संज्ञा। राम, मोहन, श्याम, मैं जैसे रविंद्र, मेरा नाम है, भी एक संज्ञा है, एक संज्ञा दिया गया है। इसके अलावा जो भाषा वैज्ञानिक रहे हैं, व्याकरण वैज्ञानिक, व्याकरणविद रहे हैं, वैयाकरण जिन्हें कहा जाता है हिंदी जगत में, इन्होंने साफ-साफ एक विशेष परिभाषा इसकी लिखा है कि साफ-साफ लिखा है कि संज्ञा का अर्थ यह होता है कि संसार में जितने भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि हैं, उनका जो नाम है, उसी को संज्ञा कहा जाता है। अर्थात संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं, या वह विकारी शब्द है जो संज्ञा संज्ञा वह विकारी शब्द है जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव तथा जीव के बारे में उसके नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के बारे में जितने व्याकरण हैं, इनमें एक मत नहीं है। कुल मिलाकर के इसमें भी मतभेद है, लेकिन सबके विचार में, सबके राय में एक एक विशेष केंद्रीय जो संज्ञा की जो संख्या आदि के बारे में रही है प्रवृत्ति, वो सबने एक ही माना है कि संज्ञा के लगभग सबने लगभग एक ही बात को स्वीकार कर लिया है कि संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। जो अंग्रेजी में संज्ञा के भेद किए जाते हैं, उनमें थोड़ा बहुत अंतर करके बाकी सब कुछ लगभग वही होता है संज्ञा संज्ञा में। तो हिंदी जगत में जो संज्ञा के भेद किए गए हैं, तो साफ-साफ है कि संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। लेकिन उससे पहले जो संज्ञा के भेद किए गए हैं, उनमें जैसे पंडित कामता प्रसाद गुरु जी हैं, वासुदेव नंदन जी हैं, हरदेव बाहरी जी हैं, इन्होंने जो एक संज्ञा के बारे में जो उसका वर्गीकरण किया है, उसमें उन्होंने एक वस्तु की दृष्टि से तथा दूसरा धर्म की दृष्टि से, यानी कि 2 आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है। तो हिंदी जगत के जो भाषाविद व्याकरणविद रहे हैं, इन्होंने व्याकरण के सभी तरह की संज्ञाओं को 2 भागों में बाँट करके, इसका वर्गीकरण करके कुछ 5 भागों में बाँटा है। तो 2 भागों में उन्होंने जो बाँटा, एक वस्तु की दृष्टि से, एक दूसरा धर्म की दृष्टि से। तो वस्तु की दृष्टि से और तथा धर्म की दृष्टि से। तो जो संज्ञाओं का भेद किया गया है, यह 2 रूप में किया गया है। हिंदी व्याकरण में सभी तरह की संज्ञाओं को 2 भागों में बाँटा गया, एक वस्तु की दृष्टि से, एक धर्म की दृष्टि से। वस्तु की दृष्टि से 4 संज्ञाएँ हैं। कौन-कौन सी? व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात जिसमें किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो, कोई एक व्यक्ति हो, राम, श्याम, मोहन, कोई एक ही राम नाम से पचासों लड़के होंगे, लेकिन एक जिस राम की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक ही राम है। जातिवाचक, अर्थात जो जातियों के बारे में बताए,
लड़का-लड़की, गाय, घोड़ा, कोई सबकी जातियाँ हैं। जैसे घोड़ा हो गया, घोड़ा की जाति, लेकिन उसमें भी अलग-अलग जातियाँ, काला घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा, तो अलग चीज़ है। तो जातिवाचक, दूसरा है जाति जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक समूहवाचक अर्थात जो समूहों के बारे में इंगित करे। जैसे सभा हो गया, हुँ? उसके अलावा जैसे जो उसमें एक ही साथ कई लोग जुड़े हों तो वो समूह बना दें, उसको समूहवाचक संज्ञा। एक द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक से अर्थात जो द्रव्य है, अर्थात जो निर्जीव हैं, जिनमें चेतन नहीं है। जैसे हमने ये लिए हैं, इसका भी नाम हो गया, या कोई धातु या कुछ भी जो भी मिला करके होती है, द्रव्य संबंधी जो निर्जीव चीज़ें हैं, जो धरती पर देख रहे हैं, वो सबको द्रव्यवाचक के रूप में किया गया है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य से मतलब पानी से नहीं, बल्कि जो अचेतन अवस्था की वस्तुएँ दिखती हैं, इसीलिए इसको वस्तु के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है? तो वस्तु के अंतर्गत अगर देखेंगे, तो वस्तु के अंतर्गत क्या-क्या आते हैं, इसको भी जान लीजिए अभी, बाद में दिक्कत होगी। अगर हम वस्तु की बात कर दिए, तो वस्तु के अंतर्गत प्राणी आते हैं, ठीक है? पदार्थ आता है, पदार्थ जितने भी पदार्थ धरती पर दिख रहे हैं, जो जितने प्राणी आदि हैं, प्राणी, पदार्थ तथा धर्म, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं वस्तु के अंतर्गत। ये भाषा वैज्ञानिकों ने इसे स्वीकार किया है, भाषा नहीं, जो व्याकरण वैज्ञानिकों ने इसे स्वीकार किया है। तो ये 4 हो गए वस्तु के आधार पर। तो संज्ञा का जो वितरण किया गया, वस्तु एक, धर्म। धर्म के आधार पर जो वितरण किया गया है, वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। ये हो गए कुल 5 संज्ञाएँ हो गई। 1, 2, 3, 4 तथा 5। तो जब भी प्रश्न बनता है, सबसे ज़्यादा ये प्रश्न बनेगा कि संज्ञा के कितने भेद? संज्ञा के 5 भेद हैं। निम्नोक्त में से कौन-सा है जो संज्ञा के भेदों में नहीं आता है? दूसरा प्रश्न ये बनेगा। तो 5 भेद संज्ञा क्या? अब देखिए, इसको ट्रिक मेरी तरह याद करिए, ये 5 है, सर्वनाम के 6 होगा। तो याद रखिएगा, संज्ञा के 5 भेद होता है, तो सर्वनाम के 6 होता है। 5-6 याद कर लीजिए। आँख बंद करके मारिएगा, संज्ञा के 5 और सर्वनाम के 6 भेद। संज्ञा के बाद सर्वनाम ही हम आपको पढ़ाएँगे। संज्ञा के 5, सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। इस प्रकार से कुल संज्ञा के 5 भेद हो गए, ठीक? अब इसको मिटा करके आगे मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ। यहाँ लिख लीजिए भाववाचक, कुल मिलाकर के 5वाँ नंबर पे भाववाचक। हुँ? भाववाचक संज्ञा, ठीक? ये 5 संज्ञाएँ हो गई, संज्ञा के 5 भेद, ठीक है? संज्ञा के कुल 5 भेद। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक, 5वां भाववाचक, ठीक? अब आइए एक-एक करके सबके बारे में विवरण देते चलते हैं, उदाहरण देते चलते हैं। पहला हो गया व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक से तात्पर्य एक व्यक्ति की बात हो रही है, पर्सनल व्यक्ति की। हर व्यक्ति का एक नाम होता है। जैसे मेरा नाम है, मैं रविंद्र, हमारे बगल में रहते हैं धर्म सिंह जी रहते हैं, उसके बगल में सनी जी हैं, अर्जुन है, सूरज है, हुँ? जयशंकर जी हैं, राजाधिराज हैं, सबका क्या है कि नाम, तो देखिए मेरा नाम रविंद्र है, पता नहीं कितने रविंद्र खोजेंगे, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में मिलेंगे। लेकिन जो मैं रविंद्र हूँ, वो पर्सनल हूँ, व्यक्तिगत हूँ, जो आपको पढ़ा रहा हूँ। यानी कि मेरे अंदर डबल नहीं हो सकता, मैं व्यक्तिगत हूँ, अर्थात यही व्यक्तिवाचक। हम एक व्यक्ति हैं, हमारे बगल में धर्म सिंह जी हैं, ये भी व्यक्ति हैं। सूरज इस रूम में रहते हैं, वो अ, एक व्यक्ति हैं। सूरज नाम से पूरी दुनिया में पता नहीं कितने लोग होंगे,
लेकिन मिस्टर सूरज जो इसमें रहते हैं वो एक व्यक्ति हैं, अर्थात पर्सनल है, व्यक्तिगत, इसीलिए व्यक्तिवाचक। इसीलिए जैसे मैं हो गया, रविंद्र हो गया, हाँ, सूरज हो गए, जयशंकर हो गए, अर्जुन हो गए, अर्जुन चित्रकूट वाले हैं ये। अब अर्जुन जैसे एक महाभारत वाले अर्जुन, एक ये भी अर्जुन है। ये चित्रकूट वाले अर्जुन हैं जिनकी विशेषता है कि व्यक्ति विशेष है ये चित्रकूट वाले अर्जुन। तो ये व्यक्तिवाचक में आते हैं, ठीक है? जैसे श्याम हो गए, राम हो गए, मोहन, हुँ, इत्यादि ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक, अर्थात एक व्यक्ति का नाम है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो व्यक्तिवाचक में व्यक्तियों के नाम, ये हो गए नाम, ठीक है? व्यक्तियों के नाम आदि। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये व्यक्तियों के नाम के आधार पर, ठीक है? यह व्यक्तियों के नाम, ठीक है? इस तरह से करते हैं। व्यक्तियों के नाम, ये भी क्या आएँगे इसमें? ये हमने जो बताया ये व्यक्तिवाचक में। इसके अलावा व्यक्तियों के नाम के बाद हम आपको जैसे नदियों के नाम, जैसे नदी है, ठीक है? नदियाँ जैसे गंगा जी हैं, हुँ? गंगा जी है, वोल्गा नदी है, यमुना नदी है, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, सुवर्णरेखा नदी, सुवर्णरेखा नदी, इत्यादि जो नदियों के नाम होते हैं, अर्थात नदियों के नाम, नाम किसी के भी नाम हो सकते हैं नदियों के नाम। तो नदियों के नाम भी क्या हैं? ब्रह्मपुत्र हो गए, ये भी व्यक्तिवाचक हैं। क्यों व्यक्तिवाचक हैं? क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी एक ही नदी है पूरी दुनिया में। ये पर्सनल है, एक व्यक्तिगत है। ब्रह्मपुत्र नाम से और भी होंगे, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र की मैं बात कर रहा हूँ वो भारत के उत्तर पूर्व इलाके में है, जो कि चोमायुंगडुंग करके होते हुए चीन के दिबांग देहान से भारत में प्रवेश करती हैं। बंगाल की खाड़ी में अंततः समाप्त विलीन होती है नदी। तो मैं उस ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहा हूँ जो पर्सनल भारत में और कुछ भाग चीन में, कुछ जो विवादित क्षेत्र है आपका पट उस क्षेत्र से निकलते हुए, तो उस नदी की ब्रह्मपुत्र, इसलिए व्यक्तिगत नदी, नदियों के नाम हो गए, ठीक है? नदियों के नाम नदियों के नाम के बाद दिशाओं के नाम भी देखिए व्यक्तिगत में आता है। एक ही दिशाएँ होती हैं जब भी होती हैं, जैसे दिशाएँ आ गई। दिशाओं दिशाओं के नाम, उत्तर हो गया, हुँ, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक है? या उत्तर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, कुछ भी हो, तो दिशाओं का नाम क्या है? एक जो नाम है ये पर्सनल है, ये व्यक्तिगत है, ठीक है? इसीलिए यह व्यक्तिवाचक में आएँगे। दिशाओं के नाम हो गए। इसी तरह से देखेंगे देश, जैसे देश हैं, देशों के नाम, तो जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान, इत जापान हो गया, इत्यादि। जो भी देशों के नाम होते हैं, वो भी क्या होते हैं, जैसे भारत क्या है कि बस एक ही भारत है। भारत एक ही है, अर्थात व्यक्तिगत है ये। चीन एक ही, अमेरिका एक ही है, पाकिस्तान एक, यानी कि कई गो नहीं है। तो व्यक्तिगत रूप से है ये। व्यक्तिगत रूप से भारत एक है, भारत की जिसकी राजधानी, भारत वही भारत है, भारत दुनिया में एक देश या राज्य जो कि जिसकी राजधानी दिल्ली में पड़ती है, ठीक है? तो भारत, चीन, अमेरिका, जापान, इस तरह से देशों के नाम भी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देशों के नाम भी जैसे राष्ट्रीय जातियाँ, हुँ, राष्ट्रीय जातियाँ भी, राष्ट्रीय जातियों से संबंध में मतलब ये हो गया जैसे भारतीय, हुँ, भारतीय, चीनी, हुँ, पाकी अर्थात पाकिस्तानी, हुँ,
अफ़गानी, अफ़गानी, अमेरिकन। तो जाति से संबंध का मतलब इससे है कि जिस देश में लोग रहते हैं, उस देश के संपूर्ण लोग की, न कि भारत में जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र लोग हैं या कैथोलिक हैं, तो कोई क कुछ है, कहीं कुछ है, प्रोटेस्टेंट्स हैं वहाँ के विदेशों में, तो वो इस तरह की बातें नहीं, बल्कि वहाँ के रहने वाले, किसी भी देश में रहने वाले संपूर्ण लोगों की बात हो रही है। वो भारतीय हो गए, चीनी हो गए, पाकिस्तानी हो गए, अमेरिकन हो गए। इस तरह से राष्ट्रीय जातियों के नाम भी क्या होते हैं, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। व्यक्ति अर्थात ये पर्सनल है, ये व्यक्तिगत है। भारत के ही लोग भारतीय कहे जाएँगे, ना कि अमेरिका के लोग भारतीय कहे जाएँगे। इसलिए व्यक्तिगत है। अमेरिका के लोग ही अमेरिकन कहे जाएँगे, चीन के लोग ही चाइनीज़ कहे जाएँगे। भारत के लोग नहीं चाइनीज़ कहे जाएँगे। इसलिए ये व्यक्तिगत है, पर्सनल है। एक व्यक्ति की बात हो रही है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये भी आता है। जैसे पर्वत वगैरह हो गए, पर्वत, पठार आदि जो होते हैं, वो भी क्या होते हैं, जैसे हिमालय, धरती पे एक ही हिमालय है। भले ही हिमालय नाम से कुछ और रख दिया जाए, घर रख दिया जाए कुछ, लेकिन तो वो घर होगा, लेकिन धरती हिमालय एक ही है, ठीक है? अलकनंदा हो गया, गारो हो गया, खासी हो गया, जयंतिया हो गया, इत्यादि जो भी पर्वत, पठार आदि जो होते हैं, पर्वत, पहाड़, जो पर्वत अलग होता है, पहाड़ अलग होता है, तो ये सभी क्या होते हैं, व्यक्तिगत आते हैं, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से समाचार पत्र, पुस्तक आदि, जैसे रामचरितमानस हो गया, ठीक है? पुस्तक आदि, रामायण हो गया, रामायण दुनिया में एक ही है, ठीक है? महाभारत हो गया, इत्यादि, ठीक है? तो रामायण एक ही है, व्यक्तिगत है, कई रामायण नहीं, रामायण जो भी है, सिर्फ रामायण की बात मैं वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ। जो रामचरितमानस हो गया, तो रामचरितमानस बहुत से हैं, बहुत लोगों ने रामचरितमानस नाम से लिखा, लेकिन याद रखिएगा, ये तुलसी बाबा ने जो रामचरितमानस लिखा, उसी को मूल रामचरितमानस माना जाता है, और उसी की विशेषता बहुत ज़्यादा दी गई है। तो रामचरितमानस, तुलसी बाबा का रामचरितमानस प्रसिद्ध रामचरितमानस है। रामचरित ये भी क्या है, पुस्तकें आदि जो भी हैं, जो व्यक्तिगत पुस्तकें हैं, पर्सनल रूप से, विशेष रूप से ये रामायण के लिए है, ये महाभारत के लिए है, रामचरितमानस दुनिया में और दूसरी नहीं हो सकती, ठीक? तो ये व्यक्तिगत है, इसलिए पुस्तकें आदि भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे त्योहार हो गया, त्योहार हो गया, त्योहार में जैसे होली हो गई, होली एक ही है, दिवाली हो गई, रामनवमी आदि, रामनवमी, दुर्गा पूजा, दुर्गा अष्टमी, ये सब क्या है, जैसे त्योहार आदि जो भी, ये भी व्यक्तिगत आते हैं, व्यक्तिगत है, इसलिए व्यक्तियों के नाम के अंतर्गत क्या आते हैं, व्यक्तिगत आते हैं, यानी कि पर्सनल है। दिवाली, होली, दिवाली, रामनवमी, ये सब क्या है, एक विशेष रूप से पर्सनल है। तो इनके दोबारा दूसरे नहीं हो सकते इसमें। इसके अलावा दिन आदि जो होते हैं, रविवार हो गया, रविवार, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, मंगलवार हो गया, इत्यादि, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे महीने का नाम हो गया, महीनों का नाम, महीनों के नाम में जैसे जनवरी आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, इत्यादि जो हैं, ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते थे, क्योंकि ये पर्सनल है, व्यक्तिगत है, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये भी माने जाते हैं। यह जनवरी एक ही है, फरवरी एक ही है, मार्च एक ही है, बार-बार भले हर साल आते हैं, लेकिन यह विशेष रूप से एक ही एक महीना है जो जनवरी है, तो व्यक्तिगत है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, हमेशा व्यक्ति की बात करिए, एक व्यक्ति, पर्सनल की बात की, पर्सनल, व्यक्तिवाचक व्यक्ति का ही होता है अंग्रेजी पर्सनल, पर्सनल मतलब खुद, खुद इन्हीं के लिए, जनवरी जनवरी के लिए ही प्रसिद्ध है, फरवरी फरवरी के लिए ही रखा गया है, दूसरी फरवरी नहीं हो सकती।
इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में अर्थात पर्सनल है। मार्च मार्च के लिए ही है। नदी में गंगा जो नदी है, वो गंगा के लिए ही प्रसिद्ध है। गोदावरी गोदावरी के लिए ही है। तो गोदावरी गोदावरी के लिए ही माना जा सकता है, दूसरा कोई गोदावरी नहीं हो सकती। भले ही उनके नाम से कोई नदी खुदवा दो, लेकिन वो दूसरी गोदावरी हो जाए। वो व्यक्तिगत अर्थात पर्सनल, अंग्रेजी में इसलिए इसको पर्सनल कहा गया है। तो दिन दिन आदि हो गए, पुस्तकें हो गई, त्योहार हो गए, जैसे युद्ध वगैरह, जैसे जो जितने धरती पे हुए हैं बड़े बड़े युद्ध हैं, जैसे पानीपत का युद्ध एक ही हुआ है। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध है, खानवा का युद्ध आदि जो युद्ध आदि हुए हैं, वो एक ही पर्सनल रूप से हुए। पानीपत का युद्ध जो हुआ था राणा सांगा आदि के बीच में, और खानवा वानवा का युद्ध में जो हुआ था, चंदेरी चंदेरी का युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था। तो ये सब का पर्सनल है, घाघरा का युद्ध एक ही बार वही पर्सनल हुआ था, तो व्यक्तिगत है। तो इसीलिए युद्ध आदि के नाम भी इसमें आते हैं। और दूसरे अलावा नगर वगैरह जैसे हो गए, जैसे इलाहाबाद हो गया, हमारा गाजीपुर हो गया, चंदौली हो गया, चंदौली हो गया। अब चौक आदि जैसे, जैसे कश्मीर चौक, काश्मीर चौक, इलाहाबाद का चौक, इलाहाबाद का चौक, जो उसका नाम पर्सनल रखा जाता है। जैसे अशोक मार्ग हो गया, अशोक मार्ग हो गया, महात्मा गांधी रोड हो गया, ये भी रोड या चौक, ये सब क्या है, ये सब व्यक्तिवाचक के अंतर्गत, क्योंकि ये पर्सनल होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में माने जाते हैं। ये हो गया लगभग लगभग सभी उदाहरण हमने दे दिया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे समुद्र आदि भी जैसे चाहेंगे तो समुद्र है, जैसे समंदर में जो है, जैसे हिंद महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर, अंध महासागर, और काला सागर हो गया। ये सब क्या है, समुद्र आदि जो भी सब व्यक्तिगत, हिंद महासागर एक ही, अंध महासागर एक ही है, काला। कुल मिलाकर के मैं ये समझाना चाहता हूँ, जो व्यक्तिगत हो वही व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, उसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता। वो दो हिंद महासागर नहीं हो सकते। तो इसकी अंग्रेजी होती है पर्सनल। देखिए, आप जब एग्जाम में जाए कंफ्यूजन होता है, तो आप पर्सनल की बात देखिए। पर्सनल अर्थात व्यक्तिगत, खुद के, खुद का खुद उसी के लिए वो बना हो। तो अगर ऐसा आता है तो सीधे सीधे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा। ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिखना तो लिख लीजिए, मिटाने जा रहे हैं। अब आइए जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताते हैं आपको। जाति, अभी तक हमने बताया कि व्यक्तिवाचक अर्थात ऐसा नाम, इस तरह का नाम जिससे कि किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में जानकारी हो, बोध हो। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक भाव की जानकारी हो, ना, एक चीज की जानकारी। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर यही है। व्यक्तिवाचक में क्या था कि एक व्यक्ति की बात हो रही, ऐसा नाम या ऐसा शब्द, ऐसी संज्ञा जिससे किसी एक व्यक्ति या ये का बोध हो, एक वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की जाती है, कहा जाता है। अब जातिवाचक में क्या होता है कि ऐसा शब्द जिससे किसी एक शब्द के माध्यम से उसके समस्त जातियों का पता चल जाए, समस्त जातियों का बोध हो। अर्थात जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या
व्यक्तियों का समग्र बोध हो जाए, उसे वाचक संज्ञा कहा जाता है। अर्थात ऐसा ऐसा नाम या ऐसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का पता चल जाए। अर्थात हमने लड़का कह दिया तो लड़का का मतलब हो गया पूरी दुनिया के लड़के, जितने लड़के हैं। यानी कि लड़का का मतलब लड़का हो गया, मतलब लड़का। लड़का का मतलब ये हो गया कि नहीं कि मेरा लड़का है या मैं लड़का हूँ या बगल में कोई लड़का रहता है, नहीं। सभी लड़के, लड़का का मतलब जो जिनको लड़का कहा जा सकता है, उनके सभी जातियों का बोध हो गया। लड़की का मतलब लड़कियाँ, सभी लड़कियाँ, सभी लड़कियों का जिस शब्द से सभी लड़कियों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा में रखा रखा जाता है। लड़का, लड़की। अब हमने गाय का नाम ले लिया अभी, गाय। गाय में बहुत सी गाय हैं, साहिवाल गाय हैं, देसी गाय हैं, जमुनापारी गाय हैं, सफ़ेद गाय हैं, काली गाय हैं, भूरी गाय हैं, चितकबरी गाय हैं, मरकही गाय हैं, तमाम तरह की गाय हैं। तो गाय का नाम नहीं, खाली गाय हमने ले लिया, गाय। तो तो जो गाय का ले लिया ना, तो सभी गायों का, जितनी भी गायें उसमें प्रकार की आती हैं, सभी गायों की जातियों के बारे में हमने बता दिया। अर्थात इसका बोध करना चाहिए हमें कि जब हमने गाय कह दिया तो सभी गाय की सभी जातियों का बोध है, अर्थात ये जातिवाचक संज्ञा में आता है। हुँ। अगर उसका नाम कोई रख दिया जाए विशेष रूप से कि कामधेनु गाय, तो वो पर्सनल हो गया, व्यक्तिवाचक में चला गया। अब कामधेनु गाय दुनिया भर की नहीं है, कई ठे कामधेनु गाय नहीं है। कामधेनु गाय एक ही थी। या किसी चितकबरी गाय, राम की चितकबरी गाय, तो ये पर्सनल हो गया। राम की चितकबरी गाय उस राम की ही चितकबरी गाय है। 50 गो राम की चितकबरी गाय अलग-अलग नहीं है। या मेरी चितकबरी गाय या मेरी साहीवाल गाय या मेरी, उस गाय का नाम हमने रख दिया जैसे धनिया रख दिया, तो धनिया एक ही है। तो वो व्यक्तिवाचक में जाती थी, अर्थात जिस उस नाम व्यक्तिवाचक में क्या था कि ऐसा नाम या ऐसी संज्ञा जिससे किसी एक या पर्सनल एक व्यक्ति का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक कहा जाता है। और ऐसे नाम या ऐसी संज्ञा जिससे उसके समस्त कोई वस्तु हो, प्राणी हो, द्रव्य हो, उसके समस्त जातियों का बोध हो जाए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जा सकता है, कहा जाता है। घर कह दिया हमने, हुँ, तो घर का मतलब हो गया बड़ा घर, छोटा घर, सारे घर, जितने घर, घर का मतलब घर की सभी जातियाँ उसमें आ गईं। कुर्सी कह दिया तो कुर्सी में कई प्रकार की होती है, मेज़ कह दिया तो मेज़ भी कई प्रकार के होते हैं। मेज़ भी क्या है? मेज़ का कोई एक नाम तो है नहीं। या कह दें कि राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी की कुर्सी, तब वो पर्सनल हो गया। राष्ट्रपति जी की कुर्सी है ना वो व्यक्तिगत हो गई। लेकिन हमने कहा कुर्सी का नाम ले लिया, तो कुर्सी का मतलब सभी कुर्सियाँ, सभी कुर्सियों की जातियाँ उसमें आ गईं। किताब कह दिया तो किताब में सभी आ गईं। किताब में सब होती है, रामायण, महाभारत, के अलावा इतिहास, भूगोल, जितनी भी न किताबें, सब अलग-अलग प्रकार के नाम की आई, सब किताबें आ गई उसमें। हमने लेखक का नाम ले लिया, तो अंग्रेजी लेखक, हिंदी लेखक, इतिहास लेखक, भूगोल लेखक, नागरिक लेखक, इकोनॉमिक लेखक, मंत्री का कह दिया, हाँ? मंत्री तो सारे मंत्री आ गए उसमें, 20, 25, 50-60 प्रकार के मंत्री होते हैं, सब मंत्री आ गए उसमें। केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, सारे मंत्री आ गए। उस तरह से शिक्षक आ गए। शिक्षकों में क्या है? शिक्षक हमने नाम रख दिया शिक्षक। तो शिक्षक का मतलब ये हो गया कि जाति, शिक्षकों की पूरी जातियों का बोध हो गया। छोटे शिक्षक, बड़े शिक्षक, सारे शिक्षक, सब शिक्षक उसमें आ गए। उसी तरह से पशु-पक्षियों में नाम हमने रख दिया। तो मान लीजिए जैसे मैंने नाम रख दिया, तोता रख दिया। तो तोता का मतलब क्या होगा? तो सारे तोता उसमें जो लाल मुँह वाले, काले मुँह वाले, बिना मुँह वाले, सब मुँह वाले, हर प्रकार के तोते उसमें, बोलने वाले तोते, ना बोलने वाले तोते, उड़ने वाले तोते, बैठने वाले तोते, सभी तोतों का उसमें हो गया। उसमें उसमें वो नाम आ गया, इसलिए उनकी सभी तोतों की बात हो गई, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा। जैसे औरत कह दिया हमने, तो सभी औरतें हो गई उसमें। बहन कह दिया, तो बहन का मतलब हो गया कि मतलब देखिए किसी एक पर्सनल की बात करेंगे, जैसे श्यामू की बहन, तो वो श्यामू की बहन का एक नाम हो गया, पर्सनल हो गया। लेकिन 50 गो श्यामू थोड़ी है, श्यामू की एक बहन एक ही होगी, एक ही श्यामू होगा, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला गया। दूसरा क्या, हमने खाली बहन नाम लिया, तो बहन का मतलब हो गया पूरी दुनिया की बहनें, सभी
जिनको भी आप देखेंगे बहन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको पहचान में पकड़िएगा कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर क्या है। व्यक्तिवाचक में देखिए इसमें भी नाम है, उसमें भी नाम दिया गया, नाम दोनों है, दोनों में नाम की बात है। लेकिन यहाँ जाति ऐसा नाम रखिए, ऐसा नाम या ऐसा शब्द या ऐसी संज्ञा जिससे किसी भी वस्तु या प्राणी या जगत के उसकी सारी जातियों का बोध हो जाए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अर्थात जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उसे एक ही प्रकार की, याद रखिएगा, एक ही व्यक्ति नहीं, एक ही प्रकार की। प्रकार का मतलब होता है, जैसे हमने लड़का कह दिया तो उसमें प्रकार का मतलब ये लड़का, वो लड़का, ये लड़का, वो लड़का, सब लड़के, सभी लड़के शामिल हो गए। और उसमें एक ही, उसमें क्या होता है कि एक ही का बोध हो तो व्यक्तिगत हो गया, और एक ही प्रकार हमने कह दिया तो यह प्रकार का मतलब सभी प्रकार, उसमें उस प्रकार के जितने सभी हैं सब प्रकार करके आ गए। तो आइए जातिवाचक संज्ञा के बारे में थोड़ा सा हम जो उसके भेद हैं उस कौन-कौन से आते हैं उसके अंतर्गत बता देते हैं जातिवाचक संज्ञा में। लिखवा देते हैं, थोड़ा लिखना हो तो लिख लीजिए। जैसे मनुष्य, हमने मनुष्य कह दिया। हुँ, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा में मनुष्य, मनुष्य में क्या हो गया? मनुष्य में सभी आ गए, सभी प्रकार के आ गए, लड़का आ गया, लड़का आ गया, लड़की आ गए, मनुष्य क्या नाम है? मनुष्य में सभी आते हैं, लड़का, लड़की, आदमी, आदमी, लड़का, लड़की, आदमी, औरत, भाई, बहन, औरत, भाई, भाई का मतलब सभी भाई आ गए इसमें, बहन। इस प्रकार से मनुष्य क्या है? मनुष्य के अंतर्गत सब आते हैं। यह सब जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य कह दिया हमने तो मनुष्य में सब आ गए। लड़का, लड़की, आदमी, औरत, भाई, बहन सब मनुष्य के अंतर्गत, सब मनुष्य के अंतर्गत। मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। हुँ, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मनुष्य कहने से पशु पक्षी हमने कह दिया, मनुष्य मनुष्य कह दिया हमने, पशु पक्षी कह दिया। पशु पक्षी, पशु पक्षियों के अंतर्गत जो आते हैं कौन-कौन से हैं? में सभी जातियों का बोध हो जाए, जैसे पशु में गाय हो गया, हमने गाय कह दिया तो सभी गायों की बात हो गई यहाँ पे, इसलिए उसकी जातियों का बोध हो, गाय का मतलब हो गया गाय। गाय जो गाय होती है दूध देती है, जिनको आज सरकार बार-बार प्रेशर दे रही है कि इनको माता बोलिए, माता बोलिए। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो गाय कहने से मतलब सभी माताएँ उसमें आ गई, सभी गायें आ गई उसमें। उसमें चितकबरी गाय, गोरी गाय, काली गाय, मोटी गाय, बड़ी गाय, छोटी गाय, हाँ? विदेशी गाय, देसी गाय, सारी गाय, पूरे गायों को, गाय का मतलब गाय की एक जातियाँ होती हैं। हुँ? गाय एक जाति है, एक जाति है, उसके अंतर्गत तमाम तरह की गायें आती हैं। ये एक जातिवाचक संज्ञा में जैसे घोड़ा हो गया, हुँ? तोता हो गया। तोता में, घोड़ा में क्या होगा? घोड़ा में काला घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा, नीला घोड़ा, भूरा घोड़ा, सभी घोड़े आ गए। मोर हो गया, मोर में कई प्रकार की मोर होती हैं। हुँ, नर मोर, मादा मोर, हाँ? इस तरह से कई चीज़ें उसमें आती हैं। तीसरे नंबर पे वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम भी इसी में आते हैं। जो वस्तुएँ हैं, जैसे घर कह दिया हमने, घर का मतलब छोटा घर, बड़ा घर, सभी तरह के घर आ गए उसमें, सभी पूरे जातियों का बोध हो गया। घड़ी कह दिया हमने, तो घड़ी में दीवाल घड़ी, घड़ी नाम तो नहीं ले रहे हैं, अगर दीवाल घड़ी कहेंगे तो पर्सनल हो गई, वो दीवाल पे ही लगती है, व्यक्तिगत है, ठीक है? अगर हाथ की घड़ी कहें तो हाथ की पर्सनल हो गई, लेकिन घड़ी खाली हमने ना लिया तो घड़ी का मतलब उसमें दीवाल की घड़ी, हाथ की घड़ी, कुर्सी की घड़ी, मेज़ की घड़ी, ये घड़ी, वो घड़ी, सारी घड़ी उसमें शामिल हो जाएँगी। घड़ी हो गया, मेज़, कुर्सी, हमने मेज़ का नाम लिया तो सभी मेज़ उसमें हो गए, या डाइनिंग मेज़ जैसे मैंने कह दिया कि खाने वाला मेज़, तो वो व्यक्तिगत हो गया।
तो खाने वाला मेज़ लेकिन हमने मेज़ कह दिया तो मेज़ के अंतर्गत सभी जात पूरे मेज़ की पूरी जितनी जाति किसी भी प्रकार के मेज़ होगा सब मेज़ उसमें शामिल होंगे। कुर्सी, किताब, कुर्सी हो गई, किताब हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो गई। हुँ, कुर्सी हो गई, किताब हो गई, लाइट थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं। तो वस्तुओं के नाम भी क्या है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पदों या व्यवसायों के नाम भी जैसे हो गए, पद, पदों या व्यवसायों के नाम। पदों या व्यवसायों के नाम आदि क्या हो गए? ये भी जातिवाचक में जैसे व्यवसाय के नाम कौन-कौन से हैं? शिक्षक हो गए, शिक्षक से संबंधित मतलब सभी शिक्षक हो गए। छोटे शिक्षक, बड़े शिक्षक, यूनिवर्सिटी के शिक्षक, प्राइमरी के शिक्षक, अपर के शिक्षक, टीजीटी के शिक्षक, पीजीटी के शिक्षक, सारे शिक्षक इसमें आ गए। लेखक हो गए, लेखक हो गए, मंत्री हो गए, हाँ? सभी सभी इसमें जो हो गए हुँ, सबका हो गया ये मंत्री क्या हो गया? हमने मंत्री कह दिया तो ये हमने नहीं कहा शिक्षा मंत्री। अगर हम शिक्षा मंत्री कहेंगे तो वो व्यक्तिगत हो गए। लेकिन अब मंत्री कह दिया तो उसमें शिक्षा भी मंत्री भी हैं और व्यवसाय मंत्री भी हैं, उसमें फ़ॉरेन मंत्री भी हैं, उसमें राज्य मंत्री भी हैं, केंद्र राज्य मंत्री भी हैं या कैबिनेट मंत्री भी, सारे मंत्री शामिल इसमें हैं। मंत्री खाली नाम लिया हमने। खाली शिक्षा मंत्री अगर कह देंगे अभी अभी कह देंगे कि पीडब्ल्यूडी मंत्री, तो वो पर्सनल हो गए, व्यक्तिगत हो गए, नितिन गडकरी जी। तो मंत्री का नाम ले लेना यानी कि व्यक्तिगत रूप से ये पूरी उनकी पूरे मंत्रियों की जितनी जातियाँ हैं, सारी जातियाँ इसमें शामिल हो गई। बहन का नाम ले लिया, तो बहन का हमेशा वो लड़का-लड़की, आदमी लगभग सभी उदाहरण इसमें हमने दे दिया है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं हुँ। इसके अलावा जैसे कुछ और चीज़ें हैं जो उदाहरण दिया गया है किताबों में उसका भी बता देते हैं। हुँ, प्राकृतिक तत्वों के कुछ उदाहरण हैं प्राकृतिक तत्वों के। प्राकृतिक तत्वों प्राकृतिक तत्वों आदि। तो प्राकृतिक तत्वों में जैसे तूफ़ान आ गया, तो तूफ़ान हो गया। तूफ़ान में तूफ़ान का जैसे हमने नाम ले लिया, तो सारे तूफ़ान उसमें आ गए, चाहे बोरा तूफ़ान हो, चाहे चिलचिलाती साठा तूफ़ान हो, हैं? चाहे समुद्री तूफ़ान हो, चाहे चाहे कॉन्टिनेंटल या भौमिक तूफ़ान हो, हुँ? तो तूफ़ान का मतलब सारे तूफ़ान की पूरी जातियों का बोध करा दिया इसने। तो ये जाति की बात हो रही थी, जातिवाचक संज्ञा जैसे बिजली हो गई, बिजली हमने नाम ले लिया तो एक बिजली चमकने वाली होती है, एक तड़कने वाली होती है। उसके अलावा बहुत सी बिजलियाँ हो सकती हैं, बिजली किसी लड़के का भी नाम हो सकता है। तो सारी बिजली यानी कि बिजली नाम से जो है, ये नाम ऐसा बोध है जो कि सारी जातियों का बोध करा दे। बिजली हो गया, वर्षा हो गया, अब वर्षा में हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि नहीं, कौन-सी वर्षा? सुबह की वर्षा, शाम की वर्षा, फागुन की वर्षा, चैत की वर्षा, बैसाख की वर्षा, भूकंप हो गया, भूकंप में सभी प्रकार के भूकंप, छोटे भूकंप, बड़े भूकंप, यहाँ के भूकंप, वहाँ के भूकंप, ज्वालामुखी हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक संज्ञा की पहचान है, ठीक है? जातिवाचक संज्ञा इससे पहचान में आती है। अब आइए आगे चलते हैं, 2 हो गया, तीसरे नंबर पर हम चलते हैं आपको लेकर के द्रव्यवाचक संज्ञा की तरफ। अब आइए द्रव्यवाचक, द्रव्य से अर्थात जो निर्जीव वस्तुएँ हैं, जो अचेतन में कही जाती है, जड़ हैं, जो जड़ वस्तुएँ हैं या ऐसा नाम जिस नाम से या ऐसी संज्ञा जिस संज्ञा से माप-तौल की जाने वाली वस्तुओं का बोध हो।
और ऐसी माप-तोल की वस्तुएँ जो सामान्यतः उसको गिना नहीं जा सकता, माप-तौल किया जा सकता है। तो माप-तौल किया जाता है, गिना नहीं जाता या उनमें उनमें गिनने की प्रवृत्ति नहीं होती बल्कि उसके नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, एक मानक पे रख सकते हैं। तो जिस संज्ञा से नाप-तौल की वस्तुओं का बोध हो या जिस नाम से किसी ऐसी वस्तु जिससे नाप-तोल वस्तु है, जिनका नाप-तोल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। द्रव्य का मतलब ही होता है जो अचेतन की वस्तुएँ हैं, जिनको जड़ कहा गया है, जड़ वस्तुएँ जिसको हम जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, घी, तेल, इत्यादि क्या है सब? ये सब द्रव्य हैं, द्रव्य है, ठीक है? इसे पदार्थ कहा जाता है, द्रव्य या पदार्थ साइंस की भाषा में द्रव्य या पदार्थ या सब्सटेंस करके इस तरह से नाम दिया गया है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से नाप-तौल वाली वस्तु का बोध हो। जिस संज्ञा से नाप-तौल माप-तौल वाली वस्तु का बोध हो, वस्तु का बोध हो, ठीक है? वही क्या है? बोध हो, द्रव्यवाचक कही जाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसमें ये बात कि गिना नहीं जा सकता उसे, उसे गिनती नहीं की जा सकती, गिना नहीं जा सकता, ये ठीक है? काउंट नहीं करते बल्कि उसको माप-तौल करते हैं, याद है, ठीक है? जिस संज्ञा से माप-तौल की जाने वाली वस्तुओं का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन-कौन से हैं? इसको देख लीजिए। इसके उदाहरण हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण में देख लीजिए, धातुओं तथा खनिजों के नाम, धातुओं तथा खनिजों के नाम, खनिजों के नाम, धातुओं तथा खनिज कौन-कौन से हैं? लोहा, सोना, चांदी आदि हैं। लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी आदि। सब क्या है? खनिजों के नाम। ये भी क्या है? द्रव्यवाचक अर्थात जो जड़ हैं, जड़ वस्तुएँ हैं। खाने-पीने की वस्तुएँ, जो खाने-पीने की वस्तुएँ हैं, वह भी इसी में आती है, द्रव्यवाचक में। खाने-पीने की वस्तुएँ, जो खाने-पीने की वस्तुएँ हैं, जैसे दूध, पानी, घी, तेल, दूध, पानी, घी, तेल, हुँ? ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा अर्थात नाम के अंतर्गत आते हैं। अब आइए समूहवाचक संज्ञा के बारे में थोड़ा लिख लीजिए। इसके बाद बताने जा रहे हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस नाम से या जिस संज्ञा से किसी भी प्राणी या वस्तु के पूरे समूह का बोध हो। समूह मतलब ढेर सारे लोग, जैसे सभा हो गया, हाँ? सभा आदि हो गया, संघ हो गया, सेना सेना में बहुत से लोग होते हैं, झुंड हो गया, गुच्छा हो गया, पुंज हो गया, ढेर ढेर मतलब ढेर, मतलब कई, जैसे कूड़े का ढेर हो गया तो समूह बन गया। श्रृंखला हो गई, इस तरह से जिस अर्थात जिस नाम से किसी वस्तु या व्यक्ति या प्राणी, जड़ हो या चेतन हो, के समूह का बोध हो, ठीक है? तो ऐसे नाम या ऐसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी या
जड़ हो चाहे चेतन हो, उसके समूहों को पूरे समूहों का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा। इसको कहिए तो इसको उदाहरण में इसको वो कर दे रहे हैं, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो, प्राणियों का बोध हो उसे समूहवाचक कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से अनेक वस्तु या प्राणियों का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा का कुछ उदाहरण लिख लीजिए। थोड़ा लाइट ज्यादा हो जा रही है, कम कर दें। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण कुछ लिख लीजिए। व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह से तात्पर्य जैसे एक परिवार होता है, परिवार में पूरे परिवार का समूह, परिवार हो गया, संघ हो गया ना। संघ का मतलब हो गया, जैसे भारत एक संघ है, तो भारत राज्यों का संघ है, कई राज्य उसमें हैं, 30-32 राज्य हैं, ठीक है, संघ हो गया। सेना का नाम ले लिया हमने, सेना ले लिया। झुंड का नाम ले लिया, जैसे भेड़ बकरियों का झुंड आदि। ये व्यक्तियों का समूह, परिवार हो गया, संघ हो गया, सेना हो गया, झुंड आदि क्या है, ये सब समूह का, एक समूह का बोध कर। परिवार में क्या होता है कि कई लोग होते हैं, दसों लोग होते हैं, 20 लोग होते हैं, तो एक समूह का बोध हो रहा है, अर्थात समूह का बोध हो रहा है। संघ में क्या होता है, बहुत से लोग होते हैं, मिलकर संघ बनाते हैं। सेना में 50-100 लाख सेना होती है, 10 लाख सेना होती है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। झुंड में अर्थात भेड़ बकरी झुंड, आदमियों का झुंड, लोगों का झुंड, बहुत सी चीजें समूहवाचक में आती हैं। ये हो गया समूहवाचक में व्यक्तियों के समूह का उदाहरण। वस्तुओं का समूह, दूसरा हो गया वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का समूह। व्यक्तियों का समूह, वस्तुओं का समूह। वस्तु में क्या है, गुच्छा, पुंज, गुच्छा, पुंज मतलब जानते ही हैं क्या होता है। जो पुंज होता है, जैसे जैसे लाइट का पुंज होता है, उसमें बहुत सारी रोशनियां निकलती रहती हैं, तो पुंज हो गया। गुच्छा मतलब जैसे केले का गुच्छा हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया। तो अंगूर में पता नहीं कितने अंगूर होते हैं, गिनेंगे तो कुछ न कुछ गिन ही लेंगे, लेकिन इस तरह से गुच्छा हो गया, पुंज हो गया आदि सब क्या है, वस्तु है सब, ये सब वस्तुओं का। ढेर हो गया, श्रृंखला हो गया, ढेर हो गया, श्रृंखला हो गया। ये सब क्या, श्रृंखला का मतलब हो गया कई चीजें उसमें श्रृंखला बनाती हैं, तो ये सब वस्तुओं का समूह, अर्थात ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से घौद हो गया, घौद का मतलब जो नहीं समझ पाएंगे, इसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे, इसलिए जान लीजिए। घवद हो गया, घवद का मतलब हो गया कि जैसे ताड़ का देखेंगे, उसमें बहुत ताड़ का जो फल होता है, उसको जब देखेंगे तो उसमें बहुत सारे लगे होते हैं। एक ही डंटी में कम से कम 20-25-30 फल लगे होते हैं, घावत बनती है उससे। या केले का घावत देखे होंगे, इसमें कई एक ही डंटी में पता नहीं कितने लगे होते हैं, तो उसे घवद कहा जाता है, ठीक है, घवद। या अंगूर का भी घवद मान सकते हो, उसमें दुनिया भर के लगे होते हैं अंगूर। तो घवद हो गई। घवद भी क्या है, आपकी समूह का बोध करवा रही है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा। मंडल हो गया,
कई जिलों का एक मंडल बनता है, इसलिए मंडल हो गया, यह भी समूहों का बोध कर रहा है। हुँ, कुंज हो गया, मंडल हो गया, कुंज हो गया, दल, गिरोह, सभा, दल हो गया, गिरोह हो गया, ये पुंज है, ठीक है? जबकि उन्होंने बता दिया पुंज ऊपर। गिरोह हो गया, सभा हो गया, हुँ? दल का मतलब हो गया, जो दल होता है उसके अंतर्गत बहुत दल उसे कहते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी एक दल है, जिसके अंतर्गत बहुत से लोग हैं जिन्होंने मिल कर के उसको बनाया है। तो दल का कह दिया तो हमने समझ लीजिए, तो बहुत से लोग, बहुत समूह, पूरा समूह बने, गिरोह हो गया, समूह, सभा में जानते ही हैं, सभा में 1-2 लोग तो होते नहीं हैं, पता नहीं कितने लोग होते हैं। हुँ? सभा हो गया, इत्यादि, ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है? सब समूहवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से 4 संज्ञाओं के बारे में बता दिया। 5वीं संज्ञा बहुत लंबी है। क्यों लंबी है? क्योंकि जब 5वीं संज्ञा का जब हम भेद करेंगे, वो भाववाचक संज्ञा है। जबकि चौथे में कहीं 5वें में बताई गई है, लेकिन भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण भी जैसे भाववाचक संज्ञा तो हम बता दिए, भाव जो भाव निकलते हैं, वो जैसे मुझे दर्द हो रहा है, या मुझे सहा नहीं जा रहा है, मैं चला नहीं जा रहा है, मैं उठ नहीं पा रहा, एकदम भाव प्रकट कर रहा हूँ। तो भाववाचक संज्ञा में भी, उसमें भी कई पार्ट किए गए हैं, जिसमें किस चीज़ों से, किस-किस से भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, सर्वनाम से, अव्यय से, विशेषण से, क्रिया से, हाँ? ये भाववाचक संज्ञा को इसलिए मैं अलग कर रहा हूँ क्योंकि इससे प्रश्न बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो भाववाचक संज्ञा अक्सर पूछता है, और ये बहुत कठिन होता है, इसलिए मैं अलग वीडियो इसकी बनाऊँगा। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा, पार्ट 2 में। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।